चैप्टर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कंपनी यहाँ पे फाइनेंस अरेंज करना है, ठीक है, कंपनी को फाइनेंस अरेंज करना है तो कौन सा सोर्स यूज़ करेगी। कंपनी के पास दो होते हैं, टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओनर्स फंड एंड सेकंड वन इज़ बोरोड फंड, ठीक है। तो कौन से सोर्सेज को यूज़ करेगी, या तो वो शेयर्स इशू करेगी या डिबेंचर्स, या फिर वो लॉन्ग टर्म लोन लेगी, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज को देखना है कि कौन सा सोर्स उसके लिए बेस्ट है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट देखेंगे कितनी आती है। अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स इशू कराने के पीछे कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टर इशू करना होता है, अंडरराइटर कमीशन देना होता है, ब्रोकरेज कमीशन देना होता है, तो इन सब के पीछे कॉस्टिंग आती है, ठीक है। अगर डेट पे जा रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं, तो लोन लेने के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ठीक है। तो जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी कंपनी उसे प्रेफर करेगी। नेक्स्ट इज़ रिस्क। रिस्क मतलब किसका, जैसे कि बोरोड फंड है, हमने क्या किया, बोरो किया, तो बोरो करने के बाद हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा हो। तो लॉन्ग टर्म जब भी लोन लेते हैं तो वो एक हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो कंपनी बोल रही जिसमें मॉडरेट रिस्क फैक्टर आए उसी को क्या करेगी, कंपनी प्रेफर करेगी। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन गुड होनी चाहिए, यानी कि इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए और आउटफ्लो कम होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है यानी इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी डेट में जाएगी, और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी यानी ओनर्स फंड यूज़ करेगी। कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि बिजनेस का कंट्रोल उन्हीं के पास रहे तो वो डेट में जाएगी, लेकिन अगर वो कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स में जाएगी। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब शेयर्स इशू कराते हैं, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो आप, तो ब्रोकर कमीशन देना होता है, अंडरराइटर्स फीस होती है, प्रॉस्पेक्टस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे क्या है, कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो अंडरराइटर फीस का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे हैं तो वो किसको दे देती है, अंडरराइटर्स को दे देती है। तो अंडरराइटर्स ये गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिक रहे हैं तो मैं बेच दूंगा, और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कंपनी की अगर हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी उसको पहले से ही उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है जो उसको देना ही देना है, जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वेजेस को, लेबर को वेजेस देने हैं, तो इस तरह की उनकी कॉस्टिंग क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, तब इक्विटी शेयर्स में ही जाएगी। लेकिन अगर कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो किस में जाएगी, डेट में जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट की कंडीशन देखते हैं। अगर कैपिटल मार्केट, कंपनी की कैपिटल मार्केट में